की शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ और इलेक्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर। यूपी के 7वें चरण का मतदान कल है। 9 जिलों की 54 सीटों पर होगी वोटिंग। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। ईवीएम में कैद होगी प्रत्याशियों की किस्मत। आज पोलिंग पार्टियां होंगी रवाना। 10 मार्च को होगी मतगणना। तो कल आखिरी चरण और आखिरी दौर। 7 चरणों में से कल आखिरी चरण का चुनाव जो है वो होने वाला है। उत्तर प्रदेश में 349 सीटों पर अभी तक मतदान संपन्न हो चुका है। कुल 403 सीटें, 54 सीटों पर कल मतदान होना है। 9 जिलों की 54 सीटों पर कल वोटिंग और कल कैद हो जाएगी ईवीएम में। में 7वें चरण के लिए मतदान होना है। 10 मार्च को नतीजे सामने आ जाएंगे। 349 सीटों पर अब तक मतदान संपन्न। 403 कुल सीटें हैं और 54 सीटों पर कल होने जा रहा है मतदान। ये चरण भी पिछले चरणों की तरह ही बेहद महत्वपूर्ण और अहम, क्योंकि योगी कैबिनेट के साथ मंत्रियों की किस्मत का कल फैसला जनता करने वाली है। 613 कुल उम्मीदवार इस चुनावी चरण में। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जौनपुर और वाराणसी से जुड़ गए हैं। तामिर हसन हमारे साथ जौनपुर से जुड़े हैं, सत्येंद्र कुमार वाराणसी से। तामिर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, कल जो 7वें चरण का चुनाव होने वाला है, जरा बताएं कि जौनपुर में किस तरह से तैयारियां जो है विभाग की ओर से की गई हैं, आयोग की ओर से की गई है, और किस तरीके से कल के इस चरण को देखा जाए। जी, आपको बता दें कि जौनपुर जिला प्रशासन जो है मुस्तैदी से तैयारी कर चुका है। पैरा मिलिट्री फोर्स है, उसके हाथ में कमान दी गई है। यहाँ पे जितने भी 9 विधानसभा है, जौनपुर सदर विधानसभा को लेके 9 विधानसभा है, यहाँ पे कांटे की टक्कर बताई जा रही है। 2 विधानसभा ऐसी है जहाँ पे कांटे की टक्कर बताई जा रही है। खासतौर से मल्ली विधानसभा की बात करें, मल्ली की सीट खास सीट है। वहाँ पे कुछ ज्यादा उपद्रवी भी है, क्योंकि वहाँ से बाहुबली धनंजय सिंह है, वहाँ पे ज्यादा फोर्स लगाई गई है, वहाँ का ज्यादा वो है। तामिर, जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ जो सीट्स हैं, कुछ क्षेत्र यहाँ पर अति संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं, अति संवेदनशील श्रेणी में, तो ये बताएं कि जो कल चुनाव होने वाला है, कितने क्षेत्र अति संवेदनशील क्षेत्रों में रखे गए हैं, वहां पर फोर्स किस तरह की लगाई गई है? पैरामिलिट्री फोर्स की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। कायनात जी बता दें आपको कि सबसे ज्यादा मल्हनी विधानसभा की बात करते हैं, वहाँ पे कुछ ज्यादा अति संवेदनशील बताया गया है। और शाहगंज में भी अभी कल रात में एक उपद्रव हुआ है। समाजवादी पार्टी और निषाद पार्टी के प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से, कल रात में उनसे भी हुआ है। वहाँ पे अति संवेदनशील चीज बताई जा रही है, वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स की व्यवस्था की गई। जो ये आपसी भिड़ंत हुई, गतिरोध हुआ, आखिर इसके पीछे का कारण क्या निकल के सामने आ रहा है और क्या कुछ कार्रवाई इसमें अभी तक की गई है? ये मुकदमा लिखा जा चुका है। बता दें आपको कि ये शराब बांटने का बात चल रही है कि ललई यादव के समर्थक थे और वहां पे जो है रमेश सिंह के होटल पे चल गए। चलने के बाद वहां पे उनके साथ गाली गलौज किया प्रत्याशी के साथ, प्रत्याशी के समर्थक के साथ। तामिर, किस पार्टी के उम्मीदवार पर इस तरीके के आरोप लगे हैं? बेहद गंभीर आरोप है कि शराब बांटने का आरोप किसी ने लगाया है, और किसकी तरफ से ये आरोप लगाए गए? ये आरोप लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन प्रत्याशी हैं रमेश सिंह, उन्होंने आरोप लगाया है। ललई यादव के ऊपर लगाया है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थक के ऊपर लगाया है। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, नतीजों की 2017 के, तो नतीजे किस प्रकार से रहे थे? इस बार आप कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, तो कौन सी पार्टी के उम्मीदवार जो है कड़ा मुकाबला देते दिखाई दे रहे हैं इस बार? देखिए, सदर विधानसभा की बात करें तो सदर विधानसभा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई कांटे की टक्कर बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे मुसलमान ज्यादा हैं। 1,25,000 के लगभग मुसलमान हैं और जो कि 3 प्रत्याशी मैदान में है मुसलमान। कांग्रेस पार्टी से नदीम जावेद है, बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है सलीम खान को, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अरशद खान को चुनावी मैदान में उतारा है। यादव की बात करें तो गिरीश यादव यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, जो कि पिछली बार विधायक चुने गए थे। तामिर, शहरी नियोजन मंत्री जो है गिरीश यादव जौनपुर सदर सीट से ये उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे हुए हैं। जरा इनकी सीट का हाल बताएं कि मुकाबला इनके लिए इस बार किस तरह का रहने वाला है, कितना मुश्किल इस बार लग रहा है इनको ये जो चुनावी चरण है? कायनात जी, आपको बता दें कि मुश्किल मुकाबला तो है ही है। मुसलमान इस समय सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव देख रहा है, न कि प्रत्याशी देख रहा है। जो कि अरशद खान की बात करें तो अरशद खान का बैक जो है, अगर उनके पीछे जाए तो पीछे का स्टेशन बहुत ही खराब बताया जा रहा है, क्योंकि ये पिछले 1993 के चुनाव में चुनाव जीते थे, जीतने के बाद भाग गए थे। इनके ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है कि भगौड़े प्रत्याशी है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं यहाँ की जनता जो है ये कह रही है कि हम जो है अरशद खान को न देख के अखिलेश यादव को देख रहे हैं।
चलिए बने रहिए तामिर, आपके पास आएंगे और ज्यादा आपसे जानकारी इस पर हासिल करेंगे कि किस तरीके से जो गणित है वो बैठता हुआ दिखाई दे रहा है इस बार सीट्स का। सत्येंद्र कुमार वाराणसी से जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, यहाँ बताएं कि किस तरीके से चुनावी चाल आप देख रहे हैं कि जा रही है, किस ओर जा रही है? बता दें कि वाराणसी समेत पूर्वांचल में 54 सीटों पर कल मतदान होना है और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जिसको लेकर जो प्रशासनिक तौर पे पूरी तैयारियां कर ली गई है। और जो जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर जो पोलिंग पार्टियां हैं वो शाम तक कमान संभाल लेंगी। हालांकि बात करें वाराणसी में टोटल 8 सीटें हैं, जहां पर भाजपा के 3 मंत्री वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और सबसे कांटे की टक्कर देखी जा रही है वाराणसी के दक्षिणी सीट पर, जिसके लिए कल प्रधानमंत्री रोड शो भी किए थे, परसों रोड शो भी किए थे। और ऐसे तमाम और सीटें हैं जहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं एक सेवापुरी सीट भी मानी जा रही है कांटे की टक्कर में, जहाँ पर सपा से जो पूर्व मंत्री रहे हैं सुरेंद्र सिंह पटेल वो हैं। वहीं गठबंधन से, अपना दल गठबंधन से नील रतन पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है ना? बिल्कुल सत्येंद्र, जैसे आपने भी बताया कि कल 3 मंत्रियों की किस्मत का फैसला जो है वाराणसी की जनता यहां पर करने वाली है, जिसमें से अगर बात यहां पर करें रविंद्र जायसवाल जो कि वाराणसी उत्तर से चुनावी मैदान में है, पर्यटन और संस्कृति मंत्री, स्वतंत्र प्रभार नीलकंठ तिवारी वाराणसी दक्षिण से है। तो यहां पर हम ये आपसे जानना चाहेंगे, और अनिल राजभर वाराणसी के शिवपुर से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो मंत्रियों की प्रतिष्ठा का तो सवाल है ही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र हो जाता है तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है यहां पर इनका चुनाव में जीत हासिल करना। तो मुकाबला इस बार आप कैसा देख रहे हैं? क्या एक तरफा होने वाला है या फिर यहां भी आप देख रहे हैं कि कड़ी टक्कर मिल रही है या त्रिकोणीय मुकाबला है? बिल्कुल कहना, देखिए प्रधानमंत्री आने के बाद कहीं ना कहीं जो सिनेरियो है वो तो चेंज होगा, लेकिन बात करें बनारस के जो हॉट सीट मानी जा रही है सर्व दक्षिणी की, जहाँ से नीलकंठ तिवारी मंत्री हैं, वो सीट पे कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी आए थे, रोड शो किया था और तमाम दिग्गज नेता वाराणसी पहुंचे थे। वहां से सपा ने किशन दीक्षित को उतारा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से वहां पर मुदिता कपूर महिला कैंडिडेट को वहां पर मौका दिया गया है। जी। हालांकि टक्कर नीलकंठ तिवारी और किशन दीक्षित में ही देखने को मिल रही है। ठीक है ना? भदोही से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं तिवारी। तिवारी जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन मैं सत्येंद्र से कुछ और यहाँ पर चीजों को जानने की कोशिश कर रही हूँ। सत्येंद्र, यहाँ पर बेहद हॉट सीट से ये कह सकते हैं कि वाराणसी में कुछ है, लेकिन आपने कहा कि नीलकंठ तिवारी जो है उनको कड़ी टक्कर मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि इस बार मुकाबला उनके लिए कड़ा रहने वाला है? क्या यहाँ पर चुनावी समीकरण इस बार उनके खिलाफ जाते दिखाई दे रहे हैं? कहीं ना कहीं जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भी नीलकंठ को लेकर कहीं ना कहीं अंदर गुस्सा था, कुछ लोगों में भी, जनता में भी अंदर गुस्सा था, जिसको लेकर लोगों में थोड़ा सा नाराजगी थी, जिसको हो सकता है ये देखने को मिल जाए मतदान केंद्रों पे भी, मतदान के समय चुनाव में भी देखने को मिल जाए। हालांकि कांटे की टक्कर मानी जा रही है किशन दीक्षित और नीलकंठ तिवारी में। चलिए, बहुत शुक्रिया सत्येंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तामिर का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी यहाँ पर जौनपुर से उन्होंने हमें दी। जौनपुर सदर सीट पर उनका कहना है कि मुकाबला इस बार कड़ा दिखाई दे रहा है। और भदोही से हमारे सहयोगी तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, सोनू तिवारी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जरा बताएं कि भदोही की जनता इस बार जो है किस तरीके से अपना मन बना चुकी है, किन मुद्दों को लेकर इस बार आप देख रहे हैं कि मतदान होने वाला है? मैम जी, अभी तक तो ये स्थिति है, हमारे यहाँ की विधानसभा है और आई भदोही ज्ञानपुर, जो कि बीजेपी एक जगह से कंफर्म हो रही है, बाकी 2 जगह से एक भदोही से सपा बीत जा रहा है अभी तक। और निर्दल पार्टी से विजय मिश्रा जी हैं ज्ञानपुर विधानसभा से, और आई का दीनानाथ भास्कर जी, एक सीट बीजेपी का कंफर्म होता है यहाँ पे। कल अभी तो योगी नाथ जी महाराज जी आए थे यहाँ 2 विधानसभा में अपना जनसभा को संबोधित करते हुए, लेकिन अभी तक जनता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो इस बार आप देख रहे हैं कि कड़ी टक्कर मिल रही है बीजेपी को। पिछले चुनाव की बात हम यहाँ पर सबसे पहले जान लेना चाहते हैं आपसे।
कि पिछला जो नतीजा था वो क्या था, और इस बार आपको लगता है कि पिछला नतीजा इस बार उलटने वाला है? जो बैंक में मैम जी था, इसके पहले था जो, वो खाली हर हर मोदी का नारा लगा के खाली मोदी के नाम पे एक जाई सारे वर्ग वोट दे दिए थे। और इस बार जो है कैंडिडेट को देख के दे रहे हैं कि न कि पार्टी को देख के दे रहे हैं। तो इस बार उम्मीदवार के काम पर जनता मोहर लगा रही है, ना कि पार्टी के बड़े चेहरों के ऊपर। खाली जनता अपने उम्मीदवार के खाली काम को देख के देख रही है जनता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू इस तमाम जानकारी के लिए। और हमारी सहयोगी सोनभद्र से पार्वती पांडे भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पार्वती, आपसे जानना चाहेंगे सोनभद्र का हाल बताएं जरा कि चुनाव जो है वो किस मोड़, आपको किस रुख दिखाई दे रहा है कि कल जो 54 सीटों पर चुनाव होने वाला है, सोनभद्र के जनता के मन की बात क्या है? लगता है हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है। तो कल 54 सीटों पर, 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होने वाला है और 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला यहाँ पर जनता करने वाली है। 349 सीटों पर अभी तक मतदान संपन्न हो चुका है। कुल 403 सीटें हैं और कल अगर बात करें तो 7 मंत्री ऐसे योगी कैबिनेट के जिनकी किस्मत का फैसला जनता कर देगी। योगी आदित्यनाथ सरकार के 7 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर जो कि वाराणसी के शिवपुर से हैं, स्टाम्प और निबंध राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल वाराणसी की, उत्तर पर्यटन और संस्कृत मंत्री स्वतंत्र प्रभार नीलकंठ तिवारी वाराणसी दक्षिण से है और आवास और शहरी नियोजन मंत्री